हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। कल हम लोग फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट 1 बनाए हुए थे। आज हम फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट 2 बनाने चल रहे हैं। यानी फिजिकल वर्ल्ड के पार्ट 2 हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आज फिजिकल वर्ल्ड में सेकेंड क्लास है मेरा। कल हम आपको थोड़ा सा फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताए हुए थे, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में समझाए हुए थे। लास्ट जो पॉइंट्स था मेरा, लास्ट जो टॉपिक था वो नेचुरल साइंस पर था। यहाँ तो बता दिए थे साइंस के 2 ब्रांच डिवाइड किए गए, एक सोशल साइंस, एक नेचुरल साइंस। साइंस क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता चुके थे। यहाँ पे आज हम लोग नेचुरल साइंस, दैट मीन्स ये साइंस का जो मेन ब्रांच होता है उसके बारे में स्टडी करने चल रहे हैं। कल साइंस का कुछ टॉपिक भी बताया था, साइंस का कुछ डिफिनेशन भी बताए हुए थे, लेकिन आज बोर्ड पे आपको एक दिखाई दे रही साइंस का डिफिनेशन। ये देखा जाए तो क्लास 11th के लिए साइंस के लिए ज़्यादा महत्व रखता है। साइंस क्या था? साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। साइंस क्या होता है? तो किसी सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि सिस्टम को प्रेक्षण करना, यानी उसको देखना और देख करके उसके बारे में थिंकिंग करना, सोचना। जैसे कि कुछ अब मतलब जो है ना ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के बारे में आपके पास हम मतलब जो है ना एग्जाम्पल रख रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं, सुबह उठते हैं आप लोग तो सूर्य सामने पूरब की ओर दिखाई देता है, फिर शाम को पश्चिम की ओर चला जाता है, फिर सुबह में पूरब की ओर आ जाता है, फिर शाम को पश्चिम की ओर चला जाता है। और ये चीज़ हम लोग हमेशा होते रहता है, 24 मतलब पूरे 12 मास, 30 महीने आदि वगैरह हमेशा होता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके होने का क्या रीजन है? तो किसी ने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड किया, किसी ने इस चीज़ को फ्रैक्शन किया। करें अभी तो मतलब मॉर्निंग में देखे थे सन इधर था, सन राइज किया था ईस्ट की ओर, बट अभी शाम को सेट करने का समय हुआ है, सूरज को डूबने का समय हुआ है, तो पश्चिम की ओर चला गया, वेस्ट की ओर चला गया। आखिर ये क्या है? इसका क्या गोलमलेट? आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसका होने का क्या रीजन? यदि ऐसा क्वेश्चन आपके अंदर आ रहा है तो आप इसका मतलब आप साइंस की ओर बढ़ रहे हैं। जहां से क्यों, कैसे, कहाँ का क्वेश्चंस आपके मन में आने लगा, डेट मीन्स आप साइंस की ओर बढ़ना चालू कर दिए, साइंस की ओर आप आगे अग्रसर है। तो वही चीज, किसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबसे पहला बात होता है ऑब्जर्व करना। तो वही बात लिखा गया है, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। किसी सिस्टम को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेक्षण करते हैं क्रमबद्ध तरीका से, एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। अब उस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद उसको फॉर्मुलेटेड करते हैं, यानी उसको फार्मूला पर यानी उसका कोई ना कोई रीजन बताते हैं, कोई ना कोई कारण बताते हैं। जैसे कि अभी हम आपको बताया ना, अभी आपको बताया हम कि सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम की ओर डूब जाता है। तो किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन आया और वो सोचा कि आपका अर्थ तो एक जगह है ही और सन इसके चारों तरफ मूव कर रही है, इसलिए सन इधर पड़े थी। अब यहाँ से घूमते 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 यहाँ पे आ गए, फिर घूमते 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 यहाँ पे आएगी, फिर हमको दिखाई देगी, फिर घूमते 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 ऐसे चली जाएगी। किसी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता है कि सन एक जगह स्थिर है, सन एक जगह कांस्टेंट है और उसके चारों तरफ पृथ्वी रोटेट कर, यहाँ पे सन है। देखिए, यदि आप ये यहाँ पे ई वाला मार्कर के ढक्कन के पास आप हैं, सन है, और यहाँ पे आप हैं, इधर इधर आप हैं, और ये आपको दिखाई दिया इधर, ये घूमते 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 इधर आ गए, यानी आपको ये इधर दिखाई देने लगा, है कि नहीं? तो यानी ऐसे लोग ऑब्जर्व किया, ऐसे ऑर्गेनाइज किया कुछ नॉलेज को, उसी को हम लोग बोलते हैं। उस पहले ऑर्गेनाइज किया गया, उस नॉलेज को ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद उसको फॉर्मुलेटेड किया गया उस नॉलेज को,
उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन किया गया, मतलब जो है उसका परीक्षण किया गया क्या हमेशा इसी तरह होता है, यानी उसका एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद उसको वेरिफिकेशन करके थ्योरी बना दी गई, वही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। या आप दूसरा डिफिनेशन दे सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस, यानी सीखने का और जो एक्सपेरिमेंट करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो साइंस कहते हैं। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं साइंस के ब्रांच। वह साइंस के दो ब्रांच होते हैं। जो नेचुरल साइंस है आपका, इस नेचुरल साइंस यानी विज्ञान के दो ब्रांच होते हैं। विज्ञान के कितने ब्रांच होते हैं, वो दो ब्रांच होता है। जो साइंस होता है, साइंस के दो ब्रांच होते हैं। एक होता है वो फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस जिसको हिंदी में भौतिकीय विज्ञान कहा जाता है, भौतिकीय विज्ञान कहा जाता है। और दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस जीव विज्ञानीय विज्ञान, जीव विज्ञानीय जीव विज्ञानीय विज्ञान होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, इसको बंटवारा क्यों किया जा रहा है। आप ही बताइए, यदि किसी एक घर में बहुत सारे मेंबर्स हो जाते हैं, बहुत सारे सदस्य हो जाते हैं, तो क्या किया जाता है, वो घर अच्छा से नहीं चल पाता। यदि किसी घर में बहुत सारे सदस्य हो जाए, बहुत सारा मेंबर्स हो जाए, तो क्या वो घर अच्छे से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। किसी को किसी चीज़ की कमी रहेगी, किसी को किसी चीज़ की कमी रहेगी, किसी को किसी चीज़ की कमी रहेगी। तो उसको अच्छा से चलने के लिए उस घर के जो मुखिया होते हैं, उस घर के जो प्रिंसिपल होते हैं, वह क्या करते हैं, किसको अलग अलग बांट देते हैं, अलग अलग बांट देते हैं कि ये 5 आदमी अलग रहे, ये 3 आदमी अलग रहे, ये 2 आदमी अलग रहे, ये 7 आदमी अलग रहे, क्योंकि वो घर अच्छा से चल पाए। या किसी एक मतलब पिताजी के 4-5 बेटे होते हैं और पूरे घर का जिम्मेवारी पिताजी पर रहता है। पिताजी क्या करते हैं, चारों 5 बेटा को अलग अलग काम देते हैं, ये लोग तुम खेती के काम करना, तो पूरा जितना भी खेत है, एक खेत देखना, खेत में क्या मतलब बोया है, क्या नहीं बोया, क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की कमी नहीं, A to Z तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुमको देखना है। एक आदमी को दे दिया गया कि आपको पूरे घर को चलाना है। पूरे घर का मीन्स हो गया कि चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी हिंग हल्दी नून तेल, किसको कमी है किसको ज़्यादा है, लाना ले जाना, मार्केट से खरीद कर लाना, मार्केट में ले जाकर बेचना, ये सब एक आदमी को दे दिया गया। तीसरा आदमी को क्या किया गया, घर के बच्चे हैं उसके पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी दे दी गई कि आपको ये चीज़ देखना है कि घर के बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। यदि घर के बच्चे पढ़ रहे हैं तो किस तरह पढ़ रहे हैं, जो टीचर आ रहे हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं आदि वगैरह उनको दे दिया, यानी सबको अलग अलग बंटवारा कर दिया जाएगा ताकि घर अच्छा से चल पाए और सभी कोई अपना अपना जिम्मेवारी समझ पाए। उसी प्रकार साइंस जो था, विज्ञान था, धीरे धीरे बहुत विकराल रूप लेने लगा, बहुत बड़ा रूप लेने लगा। ये बहुत बड़ा रूप को देखते हुए उस समय के जितने भी सिलेबस कर्ता लोग थे, जितने भी सिलेबस बनाने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, देखा कि ये किसी एक आदमी की बस की बात नहीं, यदि सभी लोग इसी में लग जाए तो इसको और ज़्यादा हम लोग स्प्रेड नहीं कर सकते, ज़्यादा विकसित नहीं कर सकते, ज़्यादा फैला नहीं सकते हैं। तो उसको अब डिवाइड कर दिया गया। एक आदमी को कहा गया कि आप ये वाला ब्रांच रखिए, आप ये वाला ब्रांच रखिए, यानी एक आदमी को कहा गया कि आप फिजिकल साइंस का ब्रांच रखिए और एक आदमी को कहा गया कि आप बायोलॉजिकल साइंस का ब्रांच रखिए। और फिजिकल साइंस क्या है, बायोलॉजिकल साइंस क्या है, एक चीज़ हम लोग देखेंगे। फिजिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं और बायोलॉजिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं, पहले आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लेंगे। चलिए ठीक है वो, अब देखिए फिजिकल साइंस, उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस।
फिजिकल साइंस, भौतिकीय विज्ञान क्या? आखिर हम लोग भौतिकीय विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? तो भौतिकीय विज्ञान में हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। निर्जीव वस्तु के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। निर्जीव वस्तु, the science in which we study about the non-living things is called physical science. The science in which we study about non-living things is called non-living things is called physical science. Physical science, the science in which we study about the non-living things is called physical science. यानी वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव वस्तु का अध्ययन करते हैं, भौतिकीय विज्ञान कहलाता है। भौतिकीय विज्ञान कहलाता है। वो फिजिकल साइंस का मतलब क्या होता है? फिजिकल साइंस का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी वो साइंस का एक ऐसे ब्रांच, फिजिकल साइंस उसको अंतर्गत रख दिया गया, उस आदमी को दिया गया फिजिकल साइंस का स्टडी करने के लिए जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। और बायोलॉजिकल साइंस वैसे पर्सन को दिया गया जो लिविंग थिंग्स का स्टडी कर रहा है, तो वो इसको नोट कीजिए। फिर बायोलॉजिकल साइंस बताते हैं, फिर फिजिकल साइंस का पार्ट्स बताएंगे, फिर बायोलॉजिकल साइंस का पार्ट्स बताएंगे। वीडियो पॉज करके वो नोट कर लीजिए। साफ साफ दिखाई दे भी रहा है, पूरा 100% साफ साफ दिखाई दे रहा है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पॉज करके वो उतार लीजिए आप लोग इसको। अब वो देखिए फिजिकल साइंस के पार्ट्स, इससे पहले बायोलॉजिकल साइंस के पार्ट्स बता देता था कि फिजिकल साइंस ही हम लोग पढ़ना है, फिजिक्स ही पढ़ना है। बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञानीय विज्ञान, जीव विज्ञानीय विज्ञान, जीव विज्ञानीय विज्ञान। बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, द स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी साइंस में स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत। द साइंस, इसका डेफिनेशन हो जाएगा द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट
द लिविंग थिंग्स इज called living things. The science in which we study about the living things is called biological science. Biological science वह विज्ञान, इसका हिंदी हो जाएगा वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग सजीव वस्तु का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञानीय विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञानीय विज्ञान कहलाता है जीव विज्ञानीय विज्ञान कहलाता है। हम लोग सजीव वस्तु का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञानीय विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजिकल साइंस कहलाता है। ठीक है वो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इसको पॉज करके आप लोग पहले इसको कवर कर लेंगे, उतार लेंगे। ठीक है वो, जल्दी जल्दी बोलिए किए आप लोग, स्पीड में, तेजी से। जानता हूँ मैं तुझे प्यार करने का चाहत नहीं है। चलिए बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस वो बायोलॉजिकल साइंस जिसको हम हिंदी में जीव विज्ञानीय विज्ञान कहते हैं, इसके 3 ब्रांच आते हैं पढ़ना। नॉर्मली ऐसे तो बहुत सारे ब्रांच आते हैं, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो इसके 3 ब्रांच होते हैं बायोलॉजिकल साइंस का। पहला होता है बायोलॉजी जीव विज्ञान को आप लोग अच्छा समझ रहे इसको, यानी जिसमें हम लोग किसी भी मनुष्य के बारे में स्टडी करते हैं, मनुष्य के अंदर घट रही घटनाओं के बारे में स्टडी करते हैं, मनुष्य के एक्टिविटी क्रियाकलाप के बारे में स्टडी करते हैं, मनुष्य का जो इंसान होता है, इंसान का जो पर्सन होता है, इंटरनल पर्सन, वो कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, ये सभी चीज़ें का स्टडी हम लोग बायोलॉजी में करते हैं। उसके बाद आता है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जिसमें हम लोग किसी जानवर के अंदर की एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, किसी जानवर के अंदर कितने सब्सटेंस होते हैं, किस प्रकार की ब्लड होती है, किस तरह की आरएनए डीएनए होती है, आदि वगैरह के बारे में हम लोग जूलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। जो हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स, उस पर हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आ जाता है, बस बताना है इसलिए बताते हैं, बोटनी, जिसको हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, इसके अंतर्गत आप लोग देखते होंगे पेड़ पौधा यदि सूखना चालू हो जाता है तो उसके ऊपर किसी लिक्विड का छिड़काव किया जाता है। तो जो बोटनी पढ़ते हैं ना, उसको पता चल जाता है कि ये पेड़ पौधे में क्या चीज़ की कमी है, जिसको क्या चीज़ दिया जाता है कि ये फिर से हरा भरा हो जाए। यदि आम छोटा छोटा हो रहा, आम नहीं पकड़ा, आम ज़्यादा सड़ जा रहा है, तो उस पर कौन सी लिक्विड दिया जाए कि वो आम के अंदर क्या, आम के पेड़ के अंदर कौन सी कमी है जिस कारण आम जल्दी सड़ जा रहा है, या आम नहीं पकड़ा, या आम गिर जा रहा, आदि वगैरह जितने भी मतलब जो है नॉर्मली रूप से जो एक्टिविटीज होती है
एक पेड़ पौधे के अंतर्गत, उसको हम लोग बोटनी के अंतर्गत पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक जानवर के बारे में स्टडी करना हो, जैसे डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, काउ, बफेलोज, अजगर, लायन, टाइगर, जिराफ, लियोपार्ड्स, यदि इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करें, इसका कैसे एक्टिविटी होता है, इसके अंदर ब्लड कैसा होता है, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, इसमें कितने बोन्स होते हैं, यदि इसका तबीयत खराब, मतलब जो है ना बुखार हो जाता है तो इसमें कौन सा मेडिसिन देना। ऐसा नहीं कि जो मनुष्य को बुखार होता है जो मेडिसिन दिया जाता है वही मेडिसिन जानवर पे भी काम करता है, ऐसा बात नहीं। इसका अलग मेडिसिन होता है, इसका अलग मेडिसिन होता है। क्यों? क्योंकि इसकी अलग एक्टिविटी होती है अपने पर्सन के अंदर काम करने का, इसकी अलग एक्टिविटी होती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब उसके बाद आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस को 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी। बायोलॉजी में हम लोग द स्टडी अबाउट मैन, द स्टडी अबाउट, हमको इस पढ़ना नहीं, वो बस बता रहे हैं, मैन यानी इंसान के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें इंसान के बारे में अध्ययन, द स्टडी अबाउट मैन, द स्टडी अबाउट एनिमल्स, द स्टडी अबाउट एनिमल, जानवर के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें जानवर के बारे में अध्ययन, जानवर के बारे में अध्ययन करते हैं। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, द स्टडी अबाउट ट्रीज, द स्टडी अबाउट ट्री एंड प्लांट, यानी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन, पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन को हम इसके अंतर्गत करते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, तो पॉज करके वीडियो पॉज करके नोट करते चलिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो नोट्स बनाने में, और सबको नोट्स बनाते रहना है। चलिए ठीक है, वो ना पॉज करके आप लोग इसको कवर कर लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ना है फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस के बारे में ही स्टडी हम लोग करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं वो फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, वह आपको फिजिकल साइंस का टाइप बताने से पहले फिजिकल साइंस में थ्योरी कैसे क्रिएट किया जाता है, थ्योरी हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके बारे में स्टडी करना होता है। जैसे बहुत सारे थ्योरी आप लोग मतलब जो है ना 4, 5 से लेकर के 10th तक पढ़े होंगे साइंस का थ्योरी। आखिर साइंस का थ्योरी कैसे बनाई जाती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े होंगे, इनर्शिया लॉ पढ़े होंगे, न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे, बहुत सारे मतलब 10th क्लास में कूलम्ब्स लॉ पढ़े होंगे, गॉस थ्योरम पढ़े होंगे, बहुत सारे थ्योरम, बहुत सारे लॉ आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में फिजिक्स में। लेकिन वो सभी थ्योरम्स, वो सभी लॉज, वो सभी फार्मूला, वो सभी थ्योरी कैसे बनाई जाती है, कैसे किसी के मन में आता है कि थ्योरी बन सकता है, कैसे किसी के मन में आता है कि ये चीज़ें हो सकती है, कैसे किसी के मन में आता है कि ये चीज़ हम बना सकते हैं, ये चीज़ प्रूफ कर सकते हैं, इस चीज़ को हम इन्वेंट कर सकते हैं। आखिर कैसे इसके मतलब किसी के मन में ये बातें आती है। आपके मन में भी ऐसा बातें आती है कि नहीं आती है? यदि आप चाहें तो कोई थ्योरी को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यदि आप थ्योरी को बनाना चाहें तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन होने चाहिए, क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए जिससे आप किसी थ्योरी, साइंस की थ्योरी को बना पाएँ। तो वही चीज़ें हम लोग फिजिकल साइंस में देखते हैं, हाउ टू क्रिएट साइंटिफिक थ्योरी।
हाउ टू क्रिएट साइंटिफिक थ्योरी, वैज्ञानिक सिद्धांत को कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे बनाया जाए, किसी के मन में कैसे, किसी भी साइंस की थ्योरी को बनाने के लिए कैसे किसी के मन में कोई बातें आती है और कहाँ से सोचना चालू करता है और कहाँ तक ले जाने के बाद उसका एक थ्योरी बन जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में चलता है भाई हम कुछ सोच लिए, उस पर कुछ रिजल्ट दे दिए, थ्योरी बन गई। ऐसा नहीं, थ्योरी बनाने में बहुत सारी चीज़ें को ध्यान देना पड़ता है और दर बाई दर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और लास्ट पॉइंट तक आप जाएंगे तभी जा करके आपके साइंस की थ्योरी की मान्यता होगी, तब आपके थ्योरी को अप्रूवल मिलेगा और अप्रूवल मिलेगा तभी जा करके आप थ्योरी को लॉन्च कर पाएंगे। जैसे कि आप देखे होंगे अभी भी मतलब कोरोना का समय चल रहा है, बाबा रामदेव साहब एक दवा बना लिए कोरोनिल। वो बताएं कि ये दवा जो है ना कोरोना को खत्म करने वाली। आखिर ऐसा था नहीं तो कोरोना को खत्म करने वाली, कोरोना नहीं होने के लिए दवा था। जैसे कोरोना नहीं होने के लिए बहुत सारे लोग मतलब कह रहा है गाढ़ा पियो, टमाटर खाओ, सेब खाओ, नारंगी खाओ, नींबू और का मतलब जो है चाय पियो, बहुत सारी चीजें लोग बता रहा, वैसा ही वो भी था। तो बनाने के लिए बना दी लेकिन उनका अप्रूवल नहीं मिल रहा, आयुष मंत्रालय द्वारा उसका अप्रूवल नहीं मिला इंडिया के, जिससे वो कोरोना का दवा के रूप में नहीं यूज हो रहा है। आज यूज हो रहा है, आज वो मतलब जो है ना इन्वेंट किया गया, उसको लॉन्च किया गया, लेकिन ये कह करके लॉन्च नहीं किया गया कि वो कोरोना का दवा है। एक कह करके लॉन्च किया गया कि वो कोरोना मारने वाली दवा है, ये कोरोना नहीं होने वाला दवा है। इसको कोई खाएगा तो उसको मे भी कोरोना न, देह में गर्मी बनाए रखेगा, देह का संतुलन बनाए रखेगा, बैलेंस बनाए रखेगा। उसी प्रकार ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व किए और उसका थ्योरी बन गया। ऑब्जर्व करने के बाद भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसके बाद थ्योरी बनता है। तो वो कितने प्रोसेस होती है और कितने स्टेप में चलने के बाद आप किसी साइंस की कहेंगे कि मेरा साइंस का थ्योरी कंप्लीट हो गया। देखिए सबसे पहला काम होता है ऑब्जर्वेशंस का, VATI ऑब्जर्वेशंस का यानी प्रेक्षण का। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है आपके मन में चलेगा। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है, कुछ चीजों को हमने देखे हमारे माइंड में सेट हो गया। जैसे न्यूटन साहब पेड़ पर से सेव को गिरते हुए देखे कि पेड़ पर से सेव नीचे गिरा, पेड़ पर से सेव नीचे गिरा और पेड़ पर से सेव नीचे गिरा, तो वो चीज उनके माइंड में सेट हो गई। वो चीज को उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया। जैसे आप लोगों को भी क्लास में बताया था कि इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए आप लोग, यानी ऑब्जर्व करने मतलब क्या होता है कि इस चीज को अपने माइंड में सेट कीजिए। तो उनको वो चीज, वो जो पॉइंट्स है, एक सेब धरती पर गिरा, ब्रांच से टूट कर गया, सेब का एक पेड़ था, उसमें से क्या हुआ कि एक सेब नीचे गिरा। उस चीज को उन्होंने माइंड में सेट कर लिया और माइंड में सोचने लगे वो इंसान। हम लोग के सामने बहुत सारी चीजें होती रहती है, बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है जिससे हम लोग एक थ्योरी बना सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड में चीज नहीं चलता। ऐसा बात नहीं है कि न्यूटन साहब के समय ही कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा, यानी उससे पहले से भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होगा कि नहीं, जैसे ना बताइए, गिर रहा होगा, लेकिन किसी ने इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया, किसी ने इस चीज को प्रेक्षण नहीं किया कि अरे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। किसी ने इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन न्यूटन साहब इसको ऑब्जर्व किए। तो पहला क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, अपने लैब में जा करके कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट यानी नियंत्रित परिघटना। एक्सपेरिमेंट मतलब होता है नियंत्रण करना, परिघटना देना, परिघटना, नियंत्रित परिघटना। एक्सपेरिमेंट किए हो कि क्या एक ऐसा ही क्या सेब ही ऊपर से नीचे गिर सकता है, क्या दूसरा ऑब्जेक्ट भी ऊपर से नीचे गिर सकता है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें को रख कर ऊपर से छोड़ कर प्रत्येक की चीज नीचे ही गिर रही थी। तो यहाँ तक उन्होंने कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया।
उसके बाद क्या हुआ, थर्ड नंबर में उन्होंने रीजनिंग दिया, रीजनिंग दिया यानी तर्क शक्ति दिया यानी उन्होंने उसका रीजन बताया कि आखिर रीजन क्या है। तो उन्होंने बताया कि पेड़ के मतलब जो है मेरे अर्थ के पास एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी बल है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। पेड़ को खींच रही है, हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। जो फ्री है उसको खींच ले रही है, जो फ्री नहीं है उसको नहीं खींच रही है। अब आपके मन में चल रहा है कि सर पेड़ के पर जो पत्ता लगा हुआ उसको भी तो खींच रहा होगा, जरूर खींच रहा है, लेकिन पेड़ का जो पत्ता लगा उस पर दो फोर्स लग रहा है। एक पेड़ थोड़ा भी फोर्स लगाया जा रहा है जो उसको पकड़ के रखा, और एक अर्थ लगाया जिसका फोर्स ज्यादा होगा उधर होगा, यानी उसका फोर्स ज्यादा है, पेड़ का फोर्स ज्यादा है, अर्थ का फोर्स कम। अर्थ का फोर्स काफी कम होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब जो ना वीक न्यूक्लियर फोर्स की तरह होता है। उस पर हम लोग क्या करते हैं, वो रीजनिंग देते हैं, तर्क शक्ति देते हैं कि आखिर उसका रीजन क्या है। उसके बाद 4 नंबर में प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन करना। ये एक रीजनिंग जो होता है ना, 2 प्रकार की रीजनिंग होती है। ये रीजनिंग जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक क्वालिटेटिव रीजनिंग होता है, क्वालिटेटिव आगे बताएंगे रीजनिंग होता है, और एक होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग होता है, ठीक है। वो क्वालिटेटिव न्यूमेरिकली, क्वांटिटेटिव मतलब जो ना ऑथोरेटिकली। उसके बाद 4 नंबर होता है वो प्रेडिक्शन करना, प्रेडिक्शन। अब जब ये सब हो जाता है तो हम लोग उसका मैथमेटिक मॉडलिंग करने के समय भविष्यवाणी करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता नहीं, ऐसा हो सकता है। भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है, ऐसा हो सकता है। जैसे कि हम भविष्यवाणी करें कि आज बारिश हो सकती है, आज बारिश होगी, है कि नहीं, आज जा रहे एक्सीडेंट होगा, आज सो रहे हैं भूकंप आएगी। ये क्या होता है, प्रेडिक्शन का होता है, भविष्यवाणी होता है। तो उसके बाद होता है प्रेडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना, ठीक है। वो उसके बाद उतार के चलेंगे अपना प्रेडिक्शन का होता है 5 नंबर में मैथमेटिक मॉडलिंग करना। सबसे टॉप चीज होता है मैथमेटिक मॉडलिंग, गणितीय निरूपण, गणितीय निरूपण, ये सबसे टॉप चीज होता है। बहुत सारे थ्योरी ऐसे रह गया, उसका मैथमेटिक मॉडलिंग नहीं हुआ, अभी तक उसको मान्यता नहीं दिया गया, उसको लंच नहीं किया गया साइंटिफिक नोटेशन के रूप में, साइंटिफिक थ्योरी के रूप में। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है मैथमेटिक मॉडलिंग करना, गणितीय निरूपण करना। जो आप स्टेटमेंट दिए हैं उसको बाय फार्मूला रिप्रेजेंट करना बहुत हार्ड वर्क होता है, अलग अलग वैल्यू रख के देखना पड़ता है। मैथमेटिक मॉडलिंग का देना बहुत हार्ड चीज होती है। कई साल मतलब थ्योरी बनाने में यदि 10 दिन लग रहा है, कोई थ्योरी बनाने में, ये सब काम करने में 4 काम करने में 10 दिन लग रहा है, तो 15 से 20 साल से 30 साल से 40 साल आपको एक मैथमेटिक मॉडलिंग करने में लगता है। एक थ्योरी बनाता किसी एक आदमी है, लेकिन मैथमेटिक मॉडलिंग करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ मिल करके किसी थ्योरी का मैथमेटिक मॉडलिंग करता है, गणितीय निरूपण करता है, क्योंकि बहुत बड़ा चीज होती है। एक 100 साल लग जाता है एक मैथमेटिक मॉडलिंग में। बहुत सारी चीजें गैलीलियो साहब देख करके चले गए, मैथमेटिक मॉडलिंग नहीं की, जिससे उनका नाम नहीं हुआ, उसको वही चीजें न्यूटन साहब वही बातें बोले, बस उसका केवल थोड़ा सा मैथमेटिक मॉडलिंग कर दिए। आज मतलब न्यूटन साहब का नाम, गैलीलियो साहब को बहुत कम लोग जानता है। यानी मैथमेटिक मॉडलिंग, गणितीय निरूपण। उसके बाद लास्ट में वेरिफिकेशन और फल्सिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन और फल्सिफिकेशन,
वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन, यानी फॉल्सिफिकेशन को मिथ्याकरण, यदि गलत हो जाएगा तो मिथ्याकरण, और वेरिफिकेशन सत्यापन। या तो उसके बाद यदि ये सब चीज, एक थ्योरी का सब चीज यदि क्लियर हो जाता है तो वेरिफिकेशन होगा, यदि सब चीज क्लियर नहीं होता तो फॉल्सिफिकेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार किसी चीज को ऑब्जर्व कर ली और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। जैसे कि मान लेते हैं एक इसको, मतलब एक बार गया तो नीचे आया, एक बार गया तो ऊपर चला गया, एक बार गया तो राइट में चला गया, एक बार गया तो लेफ्ट में चला गया, एक बार गया तो राइट लेफ्ट चला गया। तो इसका कोई थ्योरी नहीं बन सकता है। हमेशा एक ही प्रकार की घटनाएं घट रही हो, हमेशा एक ही प्रकार की फिनोमिनाएं उत्पन्न हो रही हो, तो उसी को साइंटिफिक थ्योरी बनाया जा सकता है। तो किसी भी फिजिकल साइंस में, यानी साइंस में साइंटिफिक थ्योरी बनाने के लिए इतनी सारी नेचर्स होनी चाहिए, इतनी सारी यदि प्रकृति रहेगा तभी जा करके हम लोग किसी भी मतलब जो है ना ऑब्जर्वेशंस को साइंटिफिक थ्योरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइंटिफिक थ्योरी में ला सकते हैं। तो इसको वो आप लोग पहले कवर कीजिए। चलिए पॉज से कवर कर लिए होंगे आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पॉज से कवर कर लिए होंगे। वो फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस अभी बता दिए हम। फिजिकल साइंस, भौतिकी विज्ञान। फिजिकल साइंस के बहुत दो ब्रांच होते हैं जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं। एक होता है फिजिक्स, जो कि हम लोग को पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग कर, देखिए कितना मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में, जिसको हिंदी में भौतिक कहा जाता है। और दूसरा आता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जिसको रसायन शास्त्र कहा जाता है। ये हमको नहीं पढ़ाना, ये आप लोग कहीं और पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ना है भौतिकी, फिजिक्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंटरेस्टिंग कैसे है तो हम लोग कल जरूर देखेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट कल के वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग हमेशा खुश रहें, यू आर हैप्पी। यदि आपको अच्छा लगे तो अच्छा